Thinking of you, thinking of you. What's up everyone? I hope you guys are doing well, and in this video, this is the last video of IUPAC. बहुत दिनों से IUPAC चल रहा है एंड आई होप कि तुम लोग पक गए होगे, बट इसके बाद तुम्हारा IUPAC का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और तुम कोई भी क्वेश्चन का किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हो. तो ये मैं बता रही हूँ, ये हम लोग का क्वेश्चन सीरीज है. इसके बाद तुम जितना भी क्वेश्चन आएगा सिर्फ, तो तुम लोग को पहले खुद से करना है, तभी तुम्हारा फायदा होगा. इस वीडियो को देखने का बस यही फायदा है. अगर तुम्हें पहले खुद से नहीं कर रहे हो, सिर्फ एक्सप्लेनेशन देख रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है. इसलिए पहले खुद से क्वेश्चन करो. मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, कब का पॉज करो सब वीडियोस को और ढंग से क्वेश्चन खुद से करो. ठीक है, 4 तक दिख रहा है, देखो 5 है, 6 है, 7 है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखो सारे क्वेश्चन हैं. 8, 9, 10, 11, 12 सब खुद से करो. एवरीथिंग, भले बहुत टाइम लग जाए, इसके बाद तुम सब सीख जाओगे. पहले 14 तक बता देती हूँ मैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे. और भी क्वेश्चन हैं. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, कुछ है नहीं यार इस क्वेश्चन में, क्या करना है, कुछ नहीं. सबसे पहले भाई पीसी सेलेक्ट करते हैं. कहाँ से नंबरिंग करेंगे? इधर से. 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब नंबर नाम लिख दो जल्दी से. 4 क्लोरो. ठीक है, हेक्स 2ईन. बहुत ईजी क्वेश्चन था ये, तो हम लोग को ऑलरेडी पता है. इसके बाद आगे बढ़ेंगे 2 नंबर पे क्वेश्चन पे. तो 2 नंबर पे हम लोग को क्या मिल रहा है, ये देखो. 1, 2, 3, 4, 5. तो भाई यही हम लोग का नंबरिंग है. अब 5 पे 3 ब्रोमीन लगे तो क्या लिखेंगे? 5,5,5 ट्राई ब्रोमो. ठीक है, पेंट 2ईन. तो इस तरह के क्वेश्चन तो अपने को ऑलरेडी आते हैं. ये इजी सी क्वेश्चन है. इसके बाद यहाँ से नंबरिंग, यहाँ से नंबरिंग, यहाँ से, बिकॉज ब्रोमो पहले आएगा, बी पहले आता है इसलिए. तो 2 ब्रोमो, 4 क्लोरो, पेंटीन. तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान हो गया. ठीक है, आगे बढ़े. जैसे ये क्वेश्चन में बताया था तुमको कंडेंस फॉर्मूला से पहले सही फॉर्मूला लिखना होता है. जब ऐसे लिखना तो क्या करना पड़ता है, तीनों सेम लाइन पे है, 3 कार्बन ऐसे लग गए, उसके बाद ये कार्बन आएगा, उसके बाद ये आएगा, फिर ये, फिर एक कार्बन, यहाँ पे इस बार ब्रांच है. ठीक है, ये हम लोग को बहुत दिमाग में रखना है. अब ये लास्ट में लगा हुआ है, यहाँ पे ध्यान, बहुत लोग ऐसा यही करने वाले हैं. ठीक है, ये बहुत लोग करेंगे, इसको छोड़ देंगे. देखो भाई CH3 लगा हुआ, दैट मीन्स इट इज ब्रांच. ठीक है, 3 है तो 1 आएगा ब्रांच पे, तो ये गलत हो चुका है. इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है. इसको कट करो और फिर से करो. मैं बताती हूँ कैसे. भाई एक कार्बन जो ये वाला है, ये मैंने बनाया. ठीक है, इस पे 3 कार्बन लगे हुए हैं, तो ऐसे, ऐसे और ऐसे लगा हुआ है. देखो CH3 है ना, CH2 होता तो फिर अलग से लिखते, बट ये CH3 है तो ये ब्रांच है, सारे ब्रांच होंगे. उसके बाद ये वाला कार्बन, फिर ये कार्बन, उसके बाद ये कार्बन, और फिर यहाँ पे एक ब्रांच. ठीक है, फिर ये 2 कार्बन, उसके बाद फिर ब्रांच. समझ में आ रहा होगा? तो ये मेरा पूरा पीसी ये है. अब तुम आराम से कर सकते हो इसको. मैं ये वाला नंबर लेंगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. चलो लिखना फटाफट से शुरू करो. तो यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, इधर मिथाइल, इधर मिथाइल. तो क्या लिखेंगे? 2, इधर ये नाम लिखेंगे, यहाँ पे नाम लिखते हैं 2,2. फिर और क्या है? 5,7 टेट्रा मिथाइल. ठीक है, ऑक्टेन. तो ये भी हो गया होगा क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को. आगे बढ़ते हैं. तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे? फिर पीसी से सिलेक्ट करो फटाफट से. 1, 2 नंबरिंग कर लो. 3, 4, 5, 6 कर लिया नंबरिंग. अब करो 2,2 डाई मिथाइल. पर डाई मिथाइल पहले लिखोगे क्या? नहीं, बिकॉज M पहले आता है कि E पहले आता है? तो पहले E आता, तो क्या लिखेगा? पहले 3 इथाइल लिखोगे. मैं गलतियां कर करके तुमको बता रही हूँ, तुम गलती नहीं करो यहाँ पे. ठीक है, हेक्सेन. तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. आगे बढ़. मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है तो समझ जाना तुम. ठीक है, तुम तो खुद से ही कर रहे हो तो फिर कोई टेंशन नहीं है मेरी राइटिंग की, है ना. आगे बढ़ते हैं. इसको कैसे करेंगे? तो कुछ है ही नहीं, 2 तरफ मल्टीपल बॉन्ड है. अपने को मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा प्रायोरिटी है कि सब्सिट्यूएंट या फिर सब्सिट्यूएंट? तो ऑब्वियसली मल्टीपल बॉन्ड. तो मल्टीपल बॉन्ड में जाएंगे अपने, यही चाहिए अपने को. ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अब हम लोग को करना है नाम. तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या आ जाएगा पहले बताओ मुझे. 1, 2 तो 1 मिथाइल इथाइल. इसका नाम ये आ जाएगा. इसका नाम बताओ क्या होगा? 1, 2 तो 1 ठीक है, और यहाँ पे भी 2 कार्बन लगे हुए हैं, समझ लो. तो क्या लिखोगे? 1 डाई मिथाइल इथाइल. तो ये नाम हो गया इसका. इसका क्या होगा? 1, 2, 3 तो इसका आएगा भाई प्रोपाइल. तो ये अपने को पता चल गया. अब हम लोग को लिखना है बस नाम. तो इजी है,
पहले तुमको देखना है कौन सा पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में उसका पहला ही अल्फाबेट आ जाता है, तो एम या फिर पहले डी, पहले ऑब्वियसली पहले डी या फिर पी, तो पहले डी आएगा। ऑब्वियसली इसका नाम क्या हो जाएगा, हम लोग को ऑलरेडी पता है कि जब डी पहले आता है तो पहले लिखेंगे इसको, कितने नंबर पे डी आ रहा है, 5 पे, तो 5 1 डैश कॉमा 1 डैश डाइमिथाइल इथाइल, एक लिखा, बहुत बड़ा नाम आ रहा है इसका, ठीक है। उसके बाद एम की डी पी, तो ऑब्वियसली एम, तो फिर लिखेंगे अपने, ये ब्रैकेट क्लोज किया, फिर लिखेंगे 4 1 डैश मिथाइल इथाइल, ठीक है। उसके बाद फिर 3 पे है, तो फिर 3 प्रोपाइल, ठीक है। फिर 8 है कार्बन है तो ऑक्ट, फिर 1,7 डाइईन। इतना बड़ा नाम जो है, ये नाम अगर तुम कर लेते हो खुद से तो तुम्हारा पूरा आईयूपीएसी क्लियर है, ठीक है। इससे टफ नाम कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, ठीक है। इसकी बात करें तो इसका नंबरिंग पहले कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर लिया। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, 5 ब्रोमो, ठीक है, 1 क्लोरो, साइक्लो पेंट 1 इन, तो ये सब हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना पड़ता है। आगे बढ़ेंगे तो इसका आगे करते हैं क्वेश्चन, तुम लोग सब ये ऑलमोस्ट कर चुके होगे। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या आएगा भाई, 2 पे क्या लगा हुआ है, 2 पे क्या लगा हुआ है, इथिनाइल लगा हुआ है, तो 2 इथिनाइल। उसके बाद पेंट 4 इनोइक एसिड, ओइक एसिड क्यों, बिकॉज इसका कार्बन जो है इस पे अपना पीसीसी पे है, इसीलिए इनोइक एसिड। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे, तो इस पे कैसे करेंगे बता दो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे COH है, अपने आप को पता चलना चाहिए कि यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी, 1 2 3 4 5 जाएंगे। बताया था मैंने एक्सेप्शन में, रूल बताया था कि जब भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप रहे तो वो सब्स्टिट्यूट की तरह बिहेव करता है और उसका कार्बन पीसीसी में नहीं आता है, एक्सेप्ट एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में आएगा, तो इसको लेना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 ऑक्सो, ऑक्सो क्यों बता दिया है, तुम अगर सीनियरिटी टेबल देखो उसमें बताया था मैंने कि जब भी CHO जूनियर हो और उसका कार्बन लिया हो तब ऑक्सो बोलेंगे, और सपोज वो जूनियर हो तो कार्बन नहीं लिया हो तो फॉर्माइल बोलेंगे, बताया था। तो 5 ऑक्सो, ठीक है। और यहाँ पे एक 4 पे एक और चीज भी है, तो 4 मिथाइल, ठीक है। और यहाँ पे है पेंटानोइक एसिड, तो इस तरीके से पेंटानोइक एसिड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। पहले O आता है कि पहले आएगा MNO, तो पहले M आता है, तो M पहले जाएगा, ये 4 मिथाइल वाला पहले आएगा, फिर 5 ऑक्सो आएगा। तो ये मैं ध्यान नहीं दिया था, ये देख लेना, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन, तो इस पर क्या करना है, सबसे पहले हमको पता है कि इसी से नंबरिंग शुरू होगा, कुछ भी हो आगे पीछे, तो 1 2 3 4 5 6, इस पर इसका नंबर नहीं ले सकते बिकॉज पहली बात तो ये रिंग है, और दूसरा कि लेना ही नहीं है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट हो चुका है अब। तो 6 पे क्या लगा हुआ है, साइनाइड, तो क्या बोलते थे उसको, 6 साइनो, है ना, 6 साइनो बोल सकते हैं, तो 6 साइनो। उसके बाद साइक्लोहेक्स, है ना, साइक्लोहेक्स कितना पे है, 3 पे, 3 इन कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों, बिकॉज ये इसका पीसीसी पे नहीं है, समझ में आ गया होगा। इसकी बात करें तो 1 2 3 4 नंबरिंग भी कर लिया, बहुत इजी है। ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, खत्म हो गया क्वेश्चन, बहुत इजी था। डाइओइक एसिड क्यों, बिकॉज इसका ओइक एसिड क्यों, बिकॉज कार्बन ला रहा है पीसीसी में है, और डाई क्यों, बिकॉज 2 है। इसकी बात करें तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं, चेक कर लो। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो नंबरिंग भाई तुम यहाँ से भी शुरू कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ से इसलिए मैं कर रही हूँ बिकॉज ये सब्स्टिट्यूएंट बाद में आएगा इसीलिए। तो 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग भी कर लिया। अब हम लोग को नाम लिखना है, तो पहले तो भाई सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लेते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 2 कार्बोक्सी मिथाइल, बताया था ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी एक जगह पे, अगर पूरा क्वेश्चन पूरा वीडियो देखा होगा 2 कार्बोक्सी मिथाइल पता चल गया होगा, ठीक है। 2 कार्बोक्सी मिथाइल। उसके बाद क्या है, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया क्यों हुआ है, एक एक चीज समझ में आ रहा होगा अगर तुम ढंग से पूरा वीडियो देखे हो तो, ठीक है। इसकी बात करें तो एनहाइड्रेट है भाई, एनहाइड्रेट में क्या करना है बताया था मैंने, एसिड से ही बनता है। तो ये कौन सा एसिड बना है, साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड, दोनों उससे बने हैं, तो क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड की जगह क्या लिख देना है, बस एनहाइड्राइड, इतना आसान है, ठीक है।
वैसे इसकी बात करें तो ये किससे बना है, एक बना है बेंजोइक एसिड से और एक बना है साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड। तो क्या लिखोगे, बेंजोइक साइक्लोहेक्सेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होता है। तो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो और क्वेश्चंस करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, पहली बात तो भाई एस्टर है, दूसरा बात यहाँ पे कोई एस्टर के अलावा कुछ है, एस्टर के अलावा कुछ नहीं है, एक है क्लोरीन, तो भाई कोई मायने नहीं रखता, सीनियर जूनियर की बात कर रहे हैं अपने, तो ऑब्वियसली सीनियर अपना एस्टर है। तो मैंने बताया था जब भी सीनियर एस्टर होगा तो क्या करना होता है, सबसे पहले सुपर अल्काइल ग्रुप को लिखते हैं। तो ये इथाइल है, तो क्या लिखेंगे, पहले इथाइल लिख देंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। ठीक है, कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं लगेगा यहाँ पे, इथाइल लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 1 से नंबरिंग करेंगे, एक ही कार्बन है तो इसलिए 1 ही रखेंगे, इथाइल 1 क्लोरो। ठीक है, और ये क्या है, पूरा एक कार्बन का है तो क्या लिखेंगे, सब अपने को अल्कानोइड लिखते हैं, पता है ना, तो इसमें बोलेंगे मिथानोइड। इस तरीके से एस्टर लिखा जाता है, अपने को ऑलरेडी पता चल गया होगा। इसकी बात करते हुए एस्टर है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें सुपर अल्काइल ग्रुप जो है ये है, मैंने बताया था ये क्या है, इथाइलिडीन बताया था, जब डबल बॉन्ड जोड़ा रहेगा तो इथाइलिडीन बोलेंगे इसको। तो भाई पहले लिख देंगे इथाइलिडीन, ठीक है, उसके बाद नंबरिंग करो 1 2, 2 है सेम तो क्या लिखोगे, इथाइलिडीन डाई इथेनोइड। इथेनोइड क्यों, बिकॉज 3 है, 2 है इसीलिए इथेनोइड। डाई क्यों, बिकॉज दोनों सेम है, डाई इथेनोइड। ठीक है, ये क्या है, ये इथिलीन है, तो पहले क्या लिखोगे इस बार, इथिलीन। ठीक है, इथिलीन लिख दिया। उसके बाद फिर से वही सेम चीज, तो इस बार क्या लिखोगे, डाई इथेनोइड, कुछ नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया। अब ये क्वेश्चन तुम करके दिखाओ, जो भी क्वेश्चन ढंग से कर लिया होगा तो मतलब समझ में आ गया है उसको सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले कि सीनियर कौन है जूनियर कौन है, सीनियर अपना ये है, ज़्यादा सीनियर कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद ये दोनों एस्टर है और दोनों अलग अलग कन्फिग्रेशन में है। ठीक है, तो भाई देखो क्या करना है, पहले इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम ऐसे लिखते हैं, पता है इसका नाम कैसे लिखेंगे, ऐसे। ये क्या है देख बताती हूँ मैं, इसको क्या पढ़ते हैं भाई, मिथॉक्सी, इसको कार्बोनिल, इसको क्या पढ़ते हैं, इथेनोइल, इसको ऑक्सी। अब नंबरिंग कहाँ से शुरू करें, दोनों तो एस्टर है, इधर जाएंगे कि इधर जाएंगे, इधर जाएंगे बिकॉज ई पहले आता है। तो 1 2 3 4 5 6, अब नाम लिखना शुरू करो। तो पहले क्या लिखेंगे, 3 इथेनोइल ऑक्सी, ठीक है, 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ गया होगा, बिकॉज कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए बिकॉज वो पीसीसी में नहीं आ रहा है। ये क्या है भाई, इसका नाम हम लोग का ये पीसीसी है, तो क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपेन कार्बोनाइट्राइल। क्यों, बिकॉज वो पीसीसी में नहीं आया तो कार्बोनाइट्राइल लिखना पड़ेगा। इसकी बात करें तो कैसे करेंगे इसको, पहले देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा सीनियर कौन है, सबसे ज्यादा सीनियर है अपना COBr, तो यहीं से नंबरिंग शुरू होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, शुरू करते हैं, पहले सबसे लिखते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा पता है ना, कार्बामोइल हो जाता है इसका नाम जब ये प्रीफिक्स में होता है तो अमाइड का, और ये क्या होता है, सायनो हो जाता है, पता ही है। तो पहले CY की पहले CA, ऑब्वियसली पहले CA। ठीक है, तो लिखते हैं 5 कार्बामोइल, ठीक है, 4 सायनो, ठीक है, उसके बाद साइक्लोपेंट 2 इन, और ये पूरा क्या आ जाएगा, कार्बोनिल ब्रोमाइड। क्यों ऐसा लिखा मैंने, OL ब्रोमाइड लिखते हैं ना जब पीसीसी में होता है, पीसीसी में तो नहीं है, तो कार्बोनिल ब्रोमाइड हो जाएगा। पूरा सीनियरिटी टेबल ढंग से पढ़ो, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात करें तो ये कैसे होगा, पहले बताओ यहाँ पे कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे कीटोन भी है, यहाँ पे एस्टर भी है। तो पहले एस्टर हम लोग देखेंगे, एस्टर सीनियर है यहाँ पे, तो क्या करेंगे सबसे पहले इथाइल लिख देंगे सुपर अल्काइल को, उसके बाद नंबरिंग शुरू करेंगे, तो 1 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 ऑक्सो, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन, उसके बाद ये पूरा, तो क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलेट, सब बताया हुआ है। ठीक है, तो ये ढंग से हो गया। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, SH क्या है, SH होता है थायोल, बट SH थायोल जो है वो हाइड्रोक्सी से नीचे है कि ऊपर है, हाइड्रोक्सी से नीचे है। इसका मतलब यहाँ पे ये सीनियर है और ये जूनियर है। जब जूनियर हो तो क्या पहले नंबरिंग कर लेते हैं फटाक से, तो नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 4 पे क्या है, मरकैप्टो, मरकैप्टो क्यों, बिकॉज थायोल
जूनियर है, ठीक है। उसके बाद साइक्लो हेक्स 2इन, ठीक है, और 1,5 डाइऑल, ऐसे क्वेश्चन करते हैं। उसके आगे बढ़े 23 नंबर पे, तो इसका नंबरिंग ही कोई ढंग से नहीं कर पाएगा। ये इथाइल है तो 2 कार्बन तो यही हो गए, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबरिंग होगा, और कहीं से भी करो तुम्हारा उतना कार्बन आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ 5 पे मिथाइल लगा हुआ है और 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, तो क्या लिखोगे 3,5 डाई मिथाइल, ठीक है, हेक्सेन। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, बट इसमें नंबरिंग में मिस्टेक होता है, इसलिए मैंने डाल दिया यहाँ पे। एन पे 2 चीज लगा हुआ है, तो क्या लिखोगे एन इथाइल, एन मिथाइल, 1, 2, 3 प्रोपैन अमाइन, है ना, सब बता दिया ऑलरेडी मैंने। अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को ऑलरेडी सब कुछ पता है, ये हम लोग सीख चुके हैं। COA ज्यादा सीनियर है, ये जूनियर है। जब ये जूनियर होगा तो क्या करते हैं, नाम देख लेते हैं पहले। तो नाम कैसा आएगा इसका, इसका और ऐसे होगा। तो इसको क्या पढ़ेंगे अपने, इसको पढ़ेंगे अपना इथेनॉइल ऑक्सी, है ना। और कितने नंबर पे है, 1, 2, 2 पे, तो क्या लिखोगे 2 इथेनॉइल ऑक्सी, ठीक है। बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन क्यों, बिकॉज ये बेंजीन है, और कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों, बिकॉज ये PCC में नहीं आ रहा है, बट सीनियर तो है। इसकी बात करें तो इसको कैसे करेंगे, फिर देखो कौन है इसमें, इसमें इस बार है अमाइड, देखो गौर से, दिस इज अमाइड, है ना। तो अमाइड कैसे करेंगे भाई बताओ। सबसे पहले नंबरिंग शुरू करेंगे, बट नंबरिंग ये है अपना, ये होगा 1 and 2, दिस इज माई नंबरिंग, ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एन पे लगा हुआ है, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा इस बार, 1, 2, 3, 4, तो क्या लिखोगे 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, ठीक है, ये पूरा लिख लिया। उसके बाद ये क्या होगा, इथेनामाइड, समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसकी बात करें, लास्ट है, और इसको हम लोग पढ़ते हैं DDT के फॉर्म में, ठीक है। DDT जो पढ़ते हैं, इसका ही हम लोग IUPAC करने वाले हैं, बहुत मजा आएगा। देखो पहले काउंटिंग यहां से करेंगे 1, 2, बिकॉज यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे 2 ही है इसलिए, और ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो क्या बोलते हैं, डाई बोलेंगे कि बिस बोलेंगे, बिस बोलेंगे, तो क्या लिखेंगे, ठीक है। तो लिखो बिस 4 क्लोरो फिनाइल, लिख दिया। उसके बाद 1,1,1 ट्राई क्लोरो इथेन, समझ में आ गया होगा क्यों ऐसा बोला 1,1,1, बिकॉज ट्राई क्लोरो इथेन यहाँ पे है, ढंग से समझ में आ गया होगा पूरा, ठीक है। तो ये पूरा हम लोग का IUPAC खत्म होता है पूरा क्वेश्चंस के साथ ढंग से। आई होप ये बेस्ट अब तक का IUPAC का पूरा लेक्चर होगा, पूरे यूट्यूब में इतना ढंग से, इतने अच्छे से, एक नोट्स के साथ कोई नहीं पढ़ाया है। तो अगर तुम इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो तुम्हारा पूरा IUPAC क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आइसोमेरिज्म के साथ। आई होप तुम लोग ढंग से पढ़ाई करोगे और रिविजन कर